अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द डेली डोज ऑफ क्रिकेट इन अ नटशेल। हमारी पिछली वीडियो पे हमें बहुत ज़्यादा लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले और सजेशंस मिली एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु कमेंटेड एंड गिव अस सजेशंस। ये शो आप लोगों का है और ये शो चलेगा भी उस तरह जिस तरह आप लोग चाहते हैं, तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमें लाइव फीडबैक वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सजेशंस दें और हमें बताएं कि हम किस तरह शो को बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। तो विद दैट सेड, लेट्स गेट डाउन टू द डेली राउंड अप ऑफ व्हाट हैपेंड इन क्रिकेट थ्रू आउट द डे। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम शुरू करेंगे एक स्टोरी के साथ। यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर उमर खान इज ईगर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द फ्यूचर। उमर खान, जैसा कि आप जानते होंगे, कराची किंग्स की टीम को रिप्रेजेंट किया था और एक यंगस्टर एक नई टीम के अंदर आके उसने पीएसएल में बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दी थी। खासतौर पे पहले क्वालिफायर के अंदर जब कराची बिल्कुल नॉकआउट हो गया था गेम के अंदर, उसने स्टेप अप किया एंड ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही ऑलमोस्ट ब्रॉट अस होम द गेम। अगर थोड़े से और ओवर ज़्यादा होते तो प्रॉबेबली उमर खान हमें मैच जितवा देता कराची किंग्स को उस मैच में। लेकिन अब ये लड़का इज होपफुल फॉर द T20 वर्ल्ड कप हैपनिंग इन 2020। दैट्स द सेटअप दैट वी हैव करंटली। अब आपका एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आई है करंटली विच इज बीइंग प्लेड बाय यासिर शाह एंड इमाद वसीम। अब ये सीरीज शोएब मलिक हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हम सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करना चाह रहे थे। तो बेंच स्ट्रेंथ आप जब ट्राई कर रहे हो तो आपके पास इतना एक एक्साइटिंग उमर खान जैसा एक प्रोस्पेक्ट रखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहा है अपनी एज के हिसाब से। एक पीएसएल के अंदर डायरेक्ट आके एक बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अपने कंधे पे रख के एक टीम को चला रहा है पूरा उसका बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो ही सीम्स मैच्योर इनफ टू हैंडल इंटरनेशनल प्रेशर। आपकी समझ आती है कि अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक प्रॉपर स्क्वाड उतारते तो एक यंगस्टर को आप चांस ना देते, बट आप उसको सीरियसली ले नहीं रहे हो। एक सीरीज को आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रहे हो, आपका हाल बुरा हुआ है और उसमें आप बेंच स्ट्रेंथ में क्या ट्राई कर रहे हो, एक यासिर शाह को who has time and time again proven कि he is better suited to the test format। उसकी PSL performances भी कुछ इतनी खास नहीं है, उसने जितना limited over format खेला है वो भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं किया। दूसरा स्पिनर आपके पास इमाद वसीम है इस वक्त। इमाद वसीम इज अ सीनियर प्लेयर, लेकिन उसके साथ एक बैकअप होनी चाहिए। आपने फास्ट बॉलर्स की फौज भर के एक स्क्वाड में भिजवा दी है ऑस्ट्रेलिया की और वहाँ पे आप कह रहे हो कि हमने बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी है। बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी है तो फाइंड आउट योर एक्साइटिंग टैलेंट सच एज उमर खान और उन्हें आप ट्राई करो। So the next news we have is probably the story that's been going around for a long time. Arthur backs Amir despite varying form. तो आमिर के बारे में हम कहते चलें कि इन्होंने 14 मैचेस खेले हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल जो पिछले साल जून में हुआ था उसके बाद से, और उसके अंदर ये कामयाब हुए हैं सिर्फ 5 विकेट्स लेने में। चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो दैट इज़ द स्टफ ऑफ लेजेंड्स, वी एग्री। लेकिन उसके बाद से 14 ODIs के अंदर 5 विकेट्स डज नॉट मैरिट अ चांस इन अ साइड जिसके अंदर फास्ट बॉलर्स भरे पड़े हैं। आपके पास इतने सारे फास्ट बॉलर्स हैं, आपके पास उस्मान शनवारी है, आपके पास रोमन रईस है, आपके पास जुनैद खान है, आपके पास हसन अली, शाहीन शाह, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ और हसनैन। आपके पास इतने फास्ट बॉलर्स जहाँ भरे हुए हैं, वहाँ पे आप एक डेड वेट को किस तरह कैरी कर सकते हो बेस्ड ऑन हिज पोटेंशियल, क्योंकि हर अगला बंदा पोटेंशियल दिखवा रहा है। जुनैद खान को जितने चांसेस मिलते हैं वो अपनी तरफ से परफॉर्म करता है, ही इज़ ऑलवेज ग्रैबिंग विकेट्स। रोमन रईस आपका एक एक्स फैक्टर बॉलर है जिसकी स्लोअर वन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। तो इतने फास्ट बॉलर्स के होते हुए आप एक बंदे को बार बार बैक किए जा रहे हो बेस्ड ऑन अ पोटेंशियल के पहले अच्छा खेलता था या अभी उसमें पोटेंशियल है, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। द मैनेजमेंट नीड्स टू मेक अ चेंज कि यार if Amir isn't taking wickets, he needs to step down and someone else needs to fill his shoes. आमिर को आप रेस्ट दो, आप किसी और बॉलर को लाओ, बिल्ड कंपटीशन, गिव चांसेस टू द अदर प्लेयर्स दैट आर कमिंग इन, ताकि आपकी एक टीम तो चलती रहे। इस तरह तो हिसाब नहीं चल सकता कि अब हम चलेंगे अपने कमेंट सेक्शन की तरफ। हमारी पिछली वीडियो पे हमें बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे सजेशंस मिले और बहुत सारे कमेंट्स मिले। So as promised, we're gonna bring all of those comments to our show. We'll start off first with Hassan Khan. Great work, Kamil Hassan. We'll definitely follow it. Hassan, thank you so much for following our show. I hope you stay tuned for all of the shows that are coming ahead. Next in is Ehsan Wahid. He writes, 8 minutes without a single gali.
वेल एसन, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इसी तरह चलती रही तो प्रॉब्ली अगले शो के अंदर लैंग्वेज वुड प्रॉब्ली बी अ लिटिल डिफरेंस. So fingers crossed that doesn't happen, but let's see. Next in, Rohail Khan writes, great work, keep up the momentum. Thank you Rohail Khan for your kind words. Next in, Uzair Haseeb, this is a brilliant initiative, looking forward to more episodes. So that's our comment roundup for today. Thank you so much to all the people who commented on our show, and if you have any suggestions, any feedback, kindly follow us on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Please make your voice felt, because आप जो बात कहेंगे, we want to take that into account, and that's how we want the show to run. We want the viewer to participate in the making of this show. So that's it from us. That's it from me, Kamil Ehsan, and this was your daily dose of cricket in a nutshell. Thank you so much for joining us.